हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे वैक्स, वो भी घर पे। तो वैक्स करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने ली है ये चॉकलेट वैक्स और हीटर। ये हीटर ऑटोमेटिक है। इसके बाद में मैंने लिया है एलोवेरा जेल और ये है बॉडी पाउडर। इसके बाद में एक सीजर ली है और वैक्स स्ट्रिप ली है। ये मैंने टोनर लिया हुआ है जो कि मैंने घर पे बनाया हुआ है। एक टॉवल ली है क्योंकि वैक्स करने के बाद में बॉडी बहुत चिप हो जाती है, तो साफ़ करने के लिए। और बस इतना ही, मैं तो इसी से कर लेती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों पे लगाया हुआ है पाउडर। पाउडर लगाना ज़रूरी तो है क्योंकि पाउडर लगाने के बाद में जब हम वैक्स लगाते हैं तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर ज़रूर चेक कर ले। वैसे तो ये ऑटोमेटिक है बट फिर भी उसके बाद में इसको हम अपने जो हेयर है उसके डायरेक्शन में लगाएंगे। मैं वैक्स बहुत सालों से करती आ रही हूँ। मैंने लॉकडाउन में वैक्स करना स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, हम पार्लर भी नहीं जा सकते थे और कुछ काम भी नहीं होता था करने के लिए। तो मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया और समटाइम्स मैं अभी भी पार्लर जाती हूँ, कभी घर पे करती हूँ। बट मुझे घर पे करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास टाइम भी होता है और अब मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ तो मुझसे इजीली हो भी जाता है। आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो, सेकंड टाइम प्रॉब्लम हो, बट आप इसको 2-3 बार घर पे ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको अपने हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचना है। फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, सेकंड टाइम प्रॉब्लम हो, बट आप 2-3 बार घर पे ट्राई करेंगे तो ईजिली आपसे हो जाएगा। मैं एक ही बार में फुल बॉडी वैक्स कर लेती हूँ खुद से। मैंने बहुत बार ट्राई किया है तो मुझसे अभी बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपको ये स्टेप बहुत बड़ा लगता है तो आप इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं, जिससे कि और कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत इजीली हो जाता है। रीका वैक्स मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं किया है। रीका वैक्स मैंने हमेशा पार्लर में कराया है, बट चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स ये मैंने घर पे ही ट्राई किया है और अब मुझसे अच्छे से हो जाता है। फर्स्ट टाइम मुझे भी स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी बाल छूट जाते थे और बहुत चिक चिक लगता था, बट अभी अच्छा लगता है। लेग्स तो बहुत इजीली हो जाते हैं बट हैंड पे प्रॉब्लम होती है, वो भी सबसे ज़्यादा लेफ़्ट वाले हैंड पे। और अगर गर्मियों में करते हैं वैक्स घर पे और एसी नहीं है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि चिप चिप बहुत होती है और वैक्स को थोड़ा सा मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। मैं एक ही बार में पूरे पैर पे वैक्स लगाती हूँ और 2 स्ट्रिप पे पूरा वैक्स कर लेती हूँ। पार्लर दीदी वाली जैसे तो नहीं, एकदम फास्ट तो मुझसे भी नहीं होता है, बट हाँ उनसे भी कम स्पीड नहीं है मेरी, बहुत अच्छी स्पीड है। और हाँ, ये मैं अपने पैरों के पास बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ क्योंकि इधर बहुत टैनिंग होती है। वैक्स करने से टैनिंग भी हट जाती है। ये जो नाखून होता है इसके पास में जो बाल होते हैं इन सबको, इधर की साइड में आई नो बाल नहीं होते हैं बट टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो टैनिंग को हटाने के लिए मैं इधर से भी मुझे वैक्स करने में 2.5 आवर्स लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वैक्स अच्छे से करने के बाद मैंने जो अभी आपको टोनर दिखाया था वो टोनर अपने पूरे दोनों लेग्स पे लगाऊंगी। और जो जितना भी जो वैक्स होती है बहुत चिप करती है, आपको पता ही होगा, तो उसको अच्छे से अपने पैरों पे लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं इस टॉवल से मैं साफ़ कर लूँगी। सेम प्रोसीजर हम अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे। मेरी हेयर ग्रोथ उतनी ज़्यादा तो नहीं है बट उतनी कम भी नहीं है। मैं मंथ में एक बार इसे ज़रूर करती हूँ।
यू कैन सी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बालों को चेक करते रहना है कहीं पे बाल तो नहीं छूट रहे हैं। बहुत लोगों का होता है कि रिका वैक्स से जल जाते हैं। हाँ, मेरे लेग्स एक बार रिका वैक्स से बहुत ज़्यादा जल गए थे, वो भी पार्लर वाली दीदी से। तो समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हीटर वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर ऑटोमेटिक वाला हीटर नहीं है और आपका लेग्स या हैंड या कुछ भी जल जाए, तो ऐसा नहीं है। मैंने पार्लर वाली दीदी से मैं अपर लिप्स करा रही थी, तो एक बार तो मुझे फल के जो बोलते हैं वो आ गए थे, मेरे अपर लिप्स जल गए थे बहुत गंदे तरीके से, और मैं 2 बार तो मेरे लेग्स भी जल चुके हैं। तो हम खुद से अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो ये नहीं कि नहीं हमसे ये हो गया, ये गलती हो गई, वो पार्लर वाली दीदी से भी होती है। मैं इतना स्मूथली वैक्स कर रही हूँ बिकॉज मैंने इतनी बार किया हुआ है। ओके, वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। अंडर आर्म्स में बहुत प्रॉब्लम होती है और अंडर आर्म्स की ग्रोथ भी बहुत थिक होती है, बट आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है, तो इसलिए आपको ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगाना है जिससे कि एक ही बार में हेयर निकल जाए। यू कैन सी एक ही बार में निकल गए, सारे हेयर एक ही बार में निकल गए। और मैं इसको 2 पार्ट में करती हूँ। आधा मतलब जो हेयर का जो डायरेक्शन है, आधा नीचे की साइड है और आधा ऊपर की साइड है। तो जो नीचे की साइड है उसे नीचे से, और जो ऊपर की साइड है उसको ऊपर से, एक ही बार में सारे हेयर निकल गए। और हाँ, बहुत लोग वैक्स करने से पहले स्क्रबिंग करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, तो मैं स्क्रबिंग पहले करती हूँ, बट ये मैं लास्ट में